नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 10 प्रश्न, वह भी वट्टा यानी कि डिस्काउंट से लेकर आए हैं। डिस्काउंट के टॉप ये 10 प्रश्न लिए गए, सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट ये रिवीजन हमारा चल रहा है और जैसा कि आप लोगों को पता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के लिए हम सिलेक्टेड ही प्रश्न लेकर आते हैं। तो सभी प्रश्नों को देखा करें, जितने भी प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न लिया गया है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी बात करें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की, तो यहाँ पर एक सिंपल सा हम फार्मूला यहाँ पर लिखने वाले हैं, उसी को आप अप्लाई करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। अंकित मूल्य को हम एमपी के नाम से यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ये बराबर रहेगा यहाँ पर, देखिए 100 में प्लस और माइनस। यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करिएगा, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर लेना है, और नीचे लिखना है 100 माइनस डी से डिस्काउंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, दोनों चीज़ें देखिए, छूट और प्रतिशत लाभ दोनों जो हैं 20% हैं। जैसा कि प्रश्न में बोला गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से अधिक है, तो कितना अधिक है यह पूछा गया। तो यहाँ पर हम मार्क प्राइस और प्लस सीपी ऐसे ही लिखेंगे, और लाभ देखिए प्रतिशत लाभ कितना 20% का, तो प्लस में लिखेंगे 100 के साथ। तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर, अब 120 हो जाएगा। कैसे, प्लस 100 पहले से था, अब प्लस यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का 20% का, तो इसमें जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे लॉस हो रहा है यहाँ पर, यानी छूट हो रही है, छूट कितने की 20% की, दोनों वैल्यू यहाँ पर बराबर थी। तो यहाँ से 100 से अगर डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसे भी यहाँ पर अंकित मूल्य 120 है और क्रय मूल्य कितना है 80, तो यहाँ पर ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 40। अब 40 यहाँ पर प्रतिशत हमें निकालना था, तो अंकित मूल्य जितना ज़्यादा है वो निकल आएगा। किससे ज़्यादा है, आप लोगों को पता है सीपी से। सीपी कितना है 80 दिया गया है, परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 20 दूना हो जाएगा 40 और 20 चौके हो जाएगा 80। ठीक है, अब 4 से संख्या कट रही, काट देंगे, 4 कम 4, 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50%। अब यहाँ पर पूछा गया था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बताएंगे अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से 50% अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जो भी फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, देखिए यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर मिल रही हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 34% की छूट हो रही है और फिर भी बोला गया 10% का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, और क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है 480, इसका अंकित मूल्य पूछा गया है। फार्मूला हमारा था यहाँ पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य ऊपर लिखा जाएगा, सीपी को हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 10% लाभ जोड़ देंगे, तो 100 में जब जोड़ते हैं तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, और अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य यहाँ पर अभी लिख देंगे, निकालना है हमें। अब यहाँ पर छूट दी गई 34% की, छूट को नीचे से 100 से माइनस किया जाता था, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया था। तो 100 से जब 34 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 66 मिल जाएगा। मार्क प्राइस हमें निकालना है, सीपी यहाँ पर दिया गया था, तो सीपी बराबर कितना दिया था, क्रय मूल्य 480, तो सीपी के स्थान पर हम 480 को रख लेंगे। अब देखिए 480 जो है अंकित मूल्य को डिवाइड कर रहा है, तो अगर इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं, यानी अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। 110 बटा 66 ही रहेगा, और गुणे में यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 480 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से संख्या कट रही, काट देंगे, 11 कम 11 लग जाएगा और 11 छक्का 66 लग जाएगा, 6 कम 6 और 6 अठे 48 और 1 जीरो बच गया था। 80 यहाँ पर, 10 यहाँ पर है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर
800। तो इस तरह से हमने मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य निकाल लिया। तो कितना है तो आप बताएंगे 800। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। देखिए यहाँ पर जो अनिल हैं वो 20% छूट पर एक वस्तु खरीदते हैं और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। देखिए अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर वो बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए उसका मार्क प्राइस जो भी दिया था, हम मान लेते हैं यहाँ पर मार्क प्राइस उसका 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था। अब यहाँ पर बोला कि 20% छूट के साथ वस्तु खरीदता है। तो 20% छूट के साथ वस्तु को खरीदेगा तो कितने पर खरीदेगा? ठीक है, तो उसके लिए अनिल के लिए यहाँ पर सीपी रहेगी कितने की? 80 रुपये की पड़ जाएगी। उसका मार्क प्राइस 100 रुपया था। अब 20% छूट के साथ खरीदेगा तो यानी उसे पड़ जाएगा 80 रुपये में। अब क्या करता है वो? सेल करता है। उससे कितने पर सेल करता है? अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे देता है। तो अंकित मूल्य यानी उस पर कितना था? 100 रुपया। अब यहाँ पर जितने पर खरीदा है उतने पर नहीं वो छूट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस पर छूट दे रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ पर वो यहाँ पर 8% की छूट देता है। अब यानी वास्तव में बेचता कितने पर है? तो 100 से हम 8 को माइनस करेंगे यानी 92 रुपये पर बेचेगा। तो 100 रुपये की चीज़ को वो कितने पर बेच देगा? 92 रुपये पर। यहाँ पर देखा हमने खरीदा कितने पर था? कि -20% डिस्काउंट पर खरीदा था तो 80 की पड़ गई थी। यहाँ पर वो सेल कर रहा है एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो वो -8% पर वो सेल कर रहा है, यानी इतने का डिस्काउंट दे रहा है। माइनस लगाने से हमने दिखाया कि डिस्काउंट दे रहा है। अब वास्तव में बिक रही वो 92 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो लाभ कितने का हुआ? वास्तव में उसने खरीदा था 80 रुपये का, लेकिन बेचा है उस पर यानी अंकित मूल्य पर। तो यहाँ से वो अंतर निकलेगा इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर इनका हम लाभ निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने तो 80 रुपये लगाए थे और वास्तव में बेचा है उसने 92 रुपये पर। 80 रुपये उसके थे क्रय मूल्य यानी खरीद के। अब यहाँ से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो 12 रुपये का हुआ उसे लाभ। अब लेकिन प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट को हमें ऊपर लिखना है और प्रॉफिट कहाँ पर निकलेगा? सदैव निकलता है सीपी पर, और सीपी यहाँ पर 80 रुपया दिया गया था। ठीक है, 80 पर निकाल देंगे हम प्रॉफिट। 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 4 से संख्या कट रही है, 4 दूना 8 0 और 4 तियाँ 12 लग जाएगा। 20 से कम 20 और 20 पंजे हो जाएगा 100। 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15% उसे लाभ हुआ है। लाभ कितने का? तो आप बताएंगे 15% का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी प्रश्न देख सकते हैं 2021 में पूछा गया। जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। इसका अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया था। ठीक है, जब हमने उसे खरीदा तो हमें छूट मिली थी 40% की। ठीक है, तो 40% छूट पर खरीदेंगे तो पड़ेगा कितने पर? तो आप बताएंगे 60 रुपये का पड़ा। अब हम उसे बेचना चाहते हैं तो वो बेच रहा है, तो बेचेगा कितने पर? अब बेचेगा वो अंकित मूल्य पर, यानी यहाँ पर 100 रुपये पर डिस्काउंट देगा। 100 रुपये पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है? देख रहे हैं यहाँ पर 25% की छूट देकर बेचता है। तो इस पर जब 25% की छूट देगा तो 100 से जब 25% को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 75, यानी वो 75 रुपये का बेचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला था इनको? यानी 40% का। जब उसने सेल किया तो अंकित मूल्य पर सेल किया तो यहाँ पर डिस्काउंट उन्होंने दिया 25% का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो प्रतिशत लाभ बताइए। 60 में खरीदी गई चीज़ है और 75 में बेची गई है, तो यहाँ पर लाभ कितने का दिख रहा है? तो आपको लाभ यहाँ पर दिख रहा है 15 का। तो लाभ कितने का है? 15 का है। लाभ प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत जो सदैव निकाला जाता है सीपी पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना? 60, तो 60 नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 15 कम 15 लगेगा, 15 चौके 60, 4 कम 4 लग जाएगा। 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप बताएंगे 25% का लाभ हुआ है। तो इस तरह से हमने लाभ निकाल लिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी PYQ है। यहाँ पर हमने डेट और नहीं लिखा है यहाँ पर,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय कम बचा है ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर पाएँ, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ये छूट गया। लेकिन जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सारे के सारे PYQ क्वेश्चन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रमानुसार देखेंगे 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में पर बेचा जाता है। वस्तु का वास्तविक कीमत क्या है? अब देखिए, वस्तु की वास्तविक कीमत बतानी है। अब मान लेते हैं वस्तु की वास्तविक कीमत x रुपया है, इस पर वो 12% की छूट देकर बेचता है, तो वास्तव में कितनी का बेचेगा? तो 100% से 12% को हटा देंगे, यानी वो 88% पर बेच रहा है। तो 88% ना लिख करके 88 बटा कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अगली बार वो सेकंड छूट देता है 5% की, तो 100% से 5% को हटा दें, तो यानी 95% पर उसे बेचा गया। तो 95 बटा कितना लिखेंगे? 100। अब वो लास्ट में बेचा गया है 209 रुपये का, तो 209 को इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 209 को इसी तरीके से लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू वहाँ पर ऊपर चली जाएंगी सभी के सभी, तो इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर संख्या 11 से कट रही है, काट देंगे। 11 अट्ठे लग जाएगा 88, 11 कम 11 लग जाएगा, 20 से 11 जाएगा, बचेगा कितना? 9, और 11 9 लग जाएगा 99, 19 से कम 19 लग जाएगा, 19 पचे लग जाएगा 95, ठीक है। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10, 1 0 लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 लग जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 0 लग जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर गलत कट गया, 2 पंचे 10 होगा, 1 0, यानी 2 से 100 को भाग देंगे 50 आएगा। तो यहाँ पर 50 पंजे कितना होता है? तो आप बताएंगे 250 होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 250, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु की कीमत 5000 से 2000 कम है। देखिए, पहले उसकी 5000 कीमत थी, अब उसकी 2000 है, कम कर दी गई। कम करने का मतलब 2000 का डिस्काउंट दे दिएगा। अब वास्तव में कितने पर बेचा जा रहा होगा? 3000 पर बेचा जा रहा होगा। डीलर 10% की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? ग्राहक उसे अब कितने रुपए में खरीदेगा, यह यहाँ पे बताना है। अब 3000 पर यहाँ पर देखेंगे पहली छूट दे रहा है 10% की, वास्तव में बिक कितने पर रही है? तो आप बताएंगे 90% की। 90 बटा कितना लिखेंगे? यहाँ पर 100, यहाँ पर 90% की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन पुनः उसे डिस्काउंट मिल जाता है 5% का, तो अब वो कितने पर बिक रही है? 95 पर बिक रही है। तो 5% का डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 95 बटा कितना? 100। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 9 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 27, इस साइड में दिया गया यहाँ पर 95। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2565 देखने को मिल जाएगा। तो 27 और 95 का गुणा करेंगे 2565। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा 2565 रुपया। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले निकालेंगे 2 छूटें हैं यहाँ पर दी गई हैं, 10% की और 5% की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 हम काट देंगे। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू हमारी ये पुरानी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुराना मूल्य और यहाँ पर लिख लेंगे नया मूल्य। ये कुछ लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू हमारी पुरानी होती है वैल्यू जो भी। अब जो भी यहाँ पर छूट दी गई है, छूट सदैव ऊपर की होती है, छूट सदैव हमारी कम करके लिखी जाती है। नीचे वाली ओरिजिनल से हम एक कम करेंगे तो 9 पर बेची गई, 10 की चीज़ को 9 पर बेचा गया, तो यहाँ पर 10% का हमने लिख लिया। इसी तरीके से 5% को भी लिखेंगे, 5 बटा हम 100 लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस तरीके से लिखेंगे। 20 की चीज़ पर 1 यूनिट का डिस्काउंट है, तो 20 यहाँ पर ओरिजिनल रहेगी, उसमें से 1 यूनिट जो हमारा डिस्काउंट है वो घटा देंगे इसमें से, तो यानी 20 यूनिट से 1 यूनिट को हटाएंगे, यानी 19 यूनिट पर उसे बेचा गया। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब इनका हम करेंगे यहाँ पर गुणा। तो 20 और 10 का करेंगे 200 आ जाएगा, 19 और 9 का गुणा करेंगे तो 171 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। यहाँ पर अंकित मूल्य देख सकते हैं, यहाँ पर 1200 रुपया दिया था।
अब यहाँ पर इनका गुणा करने पर 200 मिला है, तो 200 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 1200 के। अब 200 से 1200 यह कैसे बना, तो यह हमें देखना है। तो देखिए कितने गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 2 में 6 से गुणा कर दें तो 1200 बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर गुणा किया गया है 6 से, तो यानी 6 से हम अगर गुणा कर दें 200 में, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगे थे 1200 हो गया। तो यह भी यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा। तो 6 कम 6 लग जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42 का 2 हो जाएगा, बचेगा 4 और 6 कम 6 और 6 4 कितना हो गया 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया इसका नया मूल्य। तो नया मूल्य हमारा हो गया। ग्राहक ने उस वस्तु को कितने पर ख़रीदा, तो आप बताएंगे 1026 रुपये पर ख़रीदा उसने। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमने ऑप्शन को सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न लिया गया, एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल छूट यहाँ पर निकालनी है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य को हम MP यानी मार्क प्राइस से लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को यहाँ पर SP से लिखते हैं। 10% की यहाँ पर छूट मिली है और 8% की छूट। तो देखिए 10% को लिख सकते हैं 10/100। अब यहाँ पर हमने लिख लिया। इस तरीके से लिखने के बाद अब इसका एक जीरो जो है, एक जीरो काट देंगे। पुराना मूल्य इसका कितना है, 10 रुपया है, नीचे का 10 यूनिट मान लीजिए। 1 यूनिट का यहाँ पर डिस्काउंट है, तो पुराना यानी अंकित मूल्य कितना हो गया 10 यूनिट, उस पर डिस्काउंट 1 का हो गया। अब यानी बेचा कितने पर गया, तो आप बताएंगे 9 यूनिट पर बेचा गया। ठीक है, 10 की चीज़ को 9 पर बेचा गया। इसी तरीके से 8% को निकालेंगे। यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 2 यूनिट का यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, तो 25 हमारा यहाँ पर अंकित मूल्य है। 2 यूनिट का यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, अब उसे बेचा जाएगा 23 यूनिट पर। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब ऊपर नीचे संख्याओं को गुणा करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 250 देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 207 मिलेगा। तो इस तरह से गुणा कर लेंगे। 250 की चीज़ को बेचा जा रहा है 207 पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने यूनिट का हो रहा है, तो इनका हम अंतर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंतर अगर इनका निकालें 43 यूनिट का अंतर आएगा। 250 से अगर 207 को हटाएं तो 43 यूनिट का यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया गया देखिए अंकित मूल्य जो भी था यूनिट में हमने निकाला है 250 यूनिट, इसका मूल्य दे रखा है कितना 5 लाख। तो 250 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 250 से 5 लाख को डिवाइड करेंगे तो 500 में लगाएंगे। 250 दूना कितना होता है, 500 होता है। तो यहाँ पर 2 बार में लग जाएगा, लास्ट में 3 जीरो बचे थे, तो इस तरीके से आ जाएंगे। 250 से 5 लाख को डिवाइड करेंगे, 2000 बार लगेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 2000 है। पूछा गया यहाँ पर कुल छूट का मान, तो कुल छूट का यूनिट कितना है, तो आप बताएंगे 43 यूनिट है। अब यहाँ पर 1 यूनिट बराबर है 2000, 43 यूनिट कितना हो जाएगा मान, तो 2000 में 43 से गुणा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 2 3 6 लग जाएगा, 2 चौके 8 यानी 86,000 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया यहाँ पर है। अगला प्रश्न लिया गया 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। यह ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि रुपयों में क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर को हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 1000 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी उसे बेचा जा रहा है 80% पर। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगला यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% का। अब 30% डिस्काउंट के बाद उसे बेचा कितने पर गया, 70% पर, तो 70/100 लिखेंगे। अगला डिस्काउंट दिया गया 10% पर, तो यहाँ पर बेचा जाएगा उसे 90% पर, 90 यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब इसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। इस तरीके से जीरो जितने मैच कर रहे हैं आप यहाँ पर काट देंगे, सारे यहाँ पर जीरो कट जाएंगे। संख्या बची है 8 56 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर 9 बचेगा। अब इन दोनों का यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 504। तो देखिए 56 और 9 का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर
504 मिलेगा। तो त्योहारी सीजन पर खरीदने पर किया जाने वाला कुल भुगतान जो रुपयों में था वो 504 रुपये था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एकल प्रतिशत छूट बतानी है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पुराना मूल्य लिख देंगे और यहाँ पर हम नया मूल्य लिख देंगे। अब देखिए पहला डिस्काउंट दिया गया 30% का, तो 30/100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। तो पुराना मूल्य 10 है, डिस्काउंट हो रहा है 3 का, तो -3 करके यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, तो 10 की चीज़ को 7 पर बेचा जा रहा है। इसी तरीके से 20% का हम यहाँ पर लिख लेंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। 5 की चीज़ पर डिस्काउंट हो रहा है 1 का, तो 5 यहाँ पर पुराना मूल्य हो गया, 1 का डिस्काउंट यानी 4 पर बेचा जा रहा है। इसी तरीके से 10 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 10 बटा कितना हो जाएगा 100। 10 की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट हो रहा है यानी उसे बेचा जा रहा है 9 पर। 1 माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट है, तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 10.100 होगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इसका गुणा कर लिया। अब इन तीनों का अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से आप गुणा कर सकते हैं, अलग भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 252। ठीक है, तो 500 की चीज़ को बेचा जा रहा है 252 यूनिट पर। 500 यूनिट यहाँ पर है और डिस्काउंट कितने का, और डिस्काउंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इनका अंतर जो भी है वो डिस्काउंट रहेगा। तो 500 की चीज़ को 252 पर बेचा गया, तो यहाँ पर 248 मिलेगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का है, तो आप बताएंगे 248 का है। अब यहाँ पर डिस्काउंट प्रतिशत पूछा गया था। ठीक है, प्रतिशत बताइए इसका कितना है। तो यहाँ पर छूट प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। छूट कितने की है, 248 यूनिट में हमने निकाली है, और किस पर हो रही है, पुराने मूल्य पर, जो भी हमारा अंकित मूल्य था। तो यहाँ पर 500 यूनिट हमारा जो है अंकित मूल्य था। प्रतिशत निकालना 100 से आप गुणा करिए। अब यहाँ पर चाहें तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 0 0 नहीं काटेंगे वरना हमारा समय जाएगा। इसके लिए हम जीरो यहाँ पर बने रहने देंगे, जीरो हमारे रहेंगे, जीरो से काटेंगे नहीं। तो केवल हम यहाँ 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 काटेंगे, नीचे 100 बचेगा, 5 दूना 10, एक जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर एक एक जीरो हम काट देंगे, चाहे तो ऊपर ऊपर आप गुणा कर सकते हैं। तो समय बचाना तो आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे इस तरीके से। 2 से आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 2 8 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, 2 चौके 8, 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 4 लिख देंगे और नीचे बचा के था कितना 10। अब 10 से जब भाग देंगे तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 49.6 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर निकल आया है 49.6। आज की वीडियो हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।